जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लीनियर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करते हैं, उसका हम एक्सरसाइज 4.4 डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर स्पेस का। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यहाँ पे लेट किया है यू और वी को लेट करने के बाद हमने इनको लीनियरली डिपेंडेंट और स्पेन करवाना है। ठीक है, तो हमारे पास ये K1 ये था, तो इसमें हमने K1 वैसे ही रहने दिया, V1 की वैल्यू पुट कर दी है, K2 वैसे ही था और V2 की वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को पुट करने के बाद K1 यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ से K2 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन ये किसके इक्वल थी, 0 के, तो इनको 0 के इक्वल का इक्वेशन फर्स्ट बना दिया और यहाँ पे ये इक्वेशन सेकंड जो थी, क्योंकि यहाँ पे 1 है, अगला 0 है, तो K1 ही रहेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखना है टू चेक दैट V1 एंड V2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। इसको चेक करेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, W इज़ इक्वल टू क्या किया हुआ है, W इज़ इक्वल टू XY इन आर स्केयर कैन बी एक्सप्रेस एज। ठीक है, K1 V1 प्लस K2 V2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 लिखा था पहले, अब हम जो चेक कर रहे हैं XY। ठीक है, XY के लिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया, V1 की वैल्यू लिख दी, K2 यहाँ पे V2 की वैल्यू लिख दी, यहाँ पे ये ऐसे ही था। ठीक है, यहाँ पे इनको क्या था, पहले 0 के इक्वल आ गया था, यहाँ पे अब X और Y के इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये दोनों, तो हम क्या कह रहे हैं कि अब इन दोनों को यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से K1 हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये देखो नीचे ही किया हुआ है। ठीक है, 2 1 3 और यहाँ पे K2 0 था तो 0 लिख दिया। ठीक है, अब इनका क्या लिया है, डिटर्मिनेंट लिया है। डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट -3 आ रहा है, तो डज नॉट 0 आ रहा है डिटर्मिनेंट, तो V1 V2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पेन आर स्केयर। V1 एंड V2 आर अ बेसिस फॉर आर स्केयर। ठीक है, और अब हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, सेकंड क्वेश्चन में हमें 3 दिए हुए हैं। ठीक है, शो दैट फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर अ बेसिस फॉर आर क्यूब। ठीक है, हमें एक ये दिया हुआ, ये दिया, लेट कर लिया हमने U V और V1 V2 और V3 ले लिया है। अब इनको हमने चेक करवाना है, स्पेन भी करवाना है लीनियरली कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इसके लिए A लिख दिया है, V1 लिख दिया है, B और C इन दोनों के साथ हमने A वैसे ही था, V1 की वैल्यू को लिख दी है, यहाँ पे V2 की वैल्यू लिख दी, यहाँ पे V3 की लिख दी है। इन तीनों को हमने जब इसको यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, इन तीनों को उठा के ये इक्वेशन बन गई है, इसको इसको और इसको -4 को उठा के ये इक्वेशन बन गई है, -4 को -6 को और यहाँ पे 8 को उठा के हमारे पास इक्वेशन ये बन गई है। इन तीनों को हमने किया, अब स्पेन करवाना है। स्पेन करवाने के लिए सबसे पहले हमने लेट करना है। लेट करने के लिए हमारे क्या स्पेन लेट कर लिया है, X Y और Z बिलोंग कहाँ से करें, आर क्यूब के अंदर। B आर्बिट्ररी वेक्टर्स A हमारे पास ये लिख दिया, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, V3 की, और ये X Y Z जैसे हमने यहाँ पे 0 किया था प्रीवियस क्वेश्चन से, हमें यहाँ पे X Y Z, वहाँ पे X Y थे, यहाँ पे Z आ गया। ठीक है, देखो इन सारों से हमने इक्वेशन ये बन गई, सेम यहाँ पे 0 लिखा था वैसे यहाँ पे ये गई, सेम इक्वेशन है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, कंसाइडर कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम्स 1 एंड 2 इक्वेशन दोनों का। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे हमने इन दोनों को, जो सेकंड क्वेश्चन थी ना XYZ वाले की, उसका हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास 26 आएगा। 26 आएगा तो 26 डज नॉट 0 है, तो V1 V2 V3 आर लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड स्पेन आर स्केयर। V1 एंड V2 फॉर्म बेसिस फॉर आर क्यूब। ठीक है, धन्यवाद। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको बहुत ही ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ आप है ना जो देख के कमेंट करिएगा कि आपको कहाँ से कोई क्या चीज़ नहीं समझ में आया। मैं तो जितनी मेरे पास नॉलेज है उतनी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ ये सारी चीज़ मतलब अच्छे तरीके से समझ आए। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम।